रिक्वेस्ट है अपना भी अपनी बहनों को अपने बीच में आकर जिन्होंने अपनी बहनों के लिए लगातार आर्थिक संपर्क प्रदान किया है और ये ऐतिहासिक क्षण माननीय मुख्यमंत्री महोदय रैंप पर अपने भाई और बहनों पर ये पुष्प मधुरी की वर्षा कर रहे हैं। हम सबके जीवन का सौभाग्य ऐतिहासिक क्षण। कृपया जो बात आई है स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी सादर आमंत्रित है दीप बंधन और कन्या पूजन के लिए सादर आमंत्रित है। मुख्यमंत्री का जिनकी वाणी में शिवत्व समाया है, जिनकी त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान अपने सम्मान पाठ में बातें दिखाई देती है, ऐसे महामना जननायक मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के संतों ने युग संजय प्रदान की है, वे अपने पवित्र कर्तव्यों से दीप पूजन करते हुए दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो भारती में पापम दीपो देव नमस्ते। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय शक्ति के प्रतीक के रूप में ये देवी रूप में बैठी कन्याओं का पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय कृपया जोरदार ताली का स्वागत करें। और मंत्री शक्ति का एक पवित्र स्थल है और ये प्राचीन मंदिर है जो अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्वतंत्रता हुई है। चलो उधर चलो। आशाओं का दीप, विकास का दीप, प्रगति का दीप, दीपो ज्योति परब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरित में पापम दीपो देव नमस्ते। भावना के साथ में सभी मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पवित्र कार्यक्रमों से दीप करते हुए आपके साथ आशा क्षेत्र के यशस्वी विधायक माननीय गोपाल जी, बुद्धि क्षेत्र के यशस्वी विधायक माननीय श्रीकांत भागवत जी, ऋषिकुंज संत राजनेता राजस्व मंत्री सत्य करण सिंह वर्मा जी, सकारात्मक रूप से जिला माननीय गणेश गोपाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रचना सुरेंद्र कुमार जी और शिवहर के डायनामिक विधायक माननीय सुरेश राय जी, सभी विधायक इस समय मंच पर देवी सज्जनों बहुत बहुत धन्यवाद जननायक मुख्यमंत्री जिन्होंने दीप प्रज्वलन कार्यक्रम की ऐतिहासिक शुरुआत की है। और अब स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सबसे पहले हमारे विशाखा क्षेत्र के यशस्वी विधायक ऋषिकुंज राजनेता राजस्व मंत्री सत्य करण सिंह वर्मा जी को कि मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ बैठकर स्वागत करें। अपनी आस्था, श्रद्धा और विश्वास से जुड़े बगल में पुष्पगुच्छ इसी अवसर में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय नरेश्वर जी सादर आमंत्रित हैं अपनी आस्था और श्रद्धा और विश्वास के परिवर्तन को पुष्प प्रदान करने के लिए। इसी अवसर में मैं शिवहर के यशस्वी विधायक माननीय सुरेश राय जी, बुद्धि के यशस्वी विधायक माननीय श्रीकांत भागवत जी और आस्था के यशस्वी विधायक माननीय गोपाल जी कर्ताओं के बेटे पे आए और जननायक मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करें। कृपया जोरदार ताली देकर स्वागत करें। लगातार आपकी ताली की गूंज बननी चाहिए। इसी अवसर में मैं निवेदन करना चाहता हूं मंच पर मौजूद मंडल अध्यक्ष पंकज वर्मा जी से कि हमारे मंच पर आसीन यशस्वी मंत्री सत्य करण सिंह वर्मा, सत्य गणेश वर्मा, माननीय विधायक सुरेश राय जी, माननीय विधायक रमाकांत भागवत जी, माननीय विधायक गोपाल जी ने बड़ा स्वागत करें। और मैं पांचों मंडल अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूँ श्री रामस्वरूप निवाड़ा बघेड़ी, नीरज वर्मा गोलमेकर, पप्पू नगर जी, पंकज वर्मा जी, सौभाग सिंह जी, बड़ी माता श्री कृपया जननायक मुख्यमंत्री शिप्रा के पुत्र महानायक के अनन्य विकास के भगीरथ जननायक और मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे शिवहर के डायनामिक उल्लेखनीय जिलाधीश संजय भागवत के सर से और नवागढ़ जिला पंचायत सीओ परम श्रद्धेय श्रीमती संजना यादव जी से कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मेमेंटोस प्रदान करें।
हमारे माननीय जिलाधीश महोदय और माननीय जिला पंचायत सीओ जननायक मुख्यमंत्री को जो किसानों को राहत राशि का वितरण प्रदान करने के लिए मंच पर आए हैं उनको धन्यवाद प्रदान करें। थोड़ा साइड हो जाओ ना यार, पीछे कैमरा लगा रहे हैं, लाइट चल रहा है तो सामने आ रहे हो। नगर पालिका के अध्यक्ष सर्वेक्षण विकास राठौर से निकल रहे हैं, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करें। चले रवि मांझी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ इस आवाज को जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में पेशावर क्षेत्र के लिए गुरुजी है वो व्यक्तित्व जिनकी ईमानदारी के चलते भारतीय राजनीति में बहुत आधारभूत तरीके से लिए जाते हैं। मैं बहुत आदर श्रद्धा के साथ में हमारे पेशावर जिले के यशस्वी विधायक और मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री शब्द रणजी वर्मा जी को हमें बताओ वे कृपया आए और अपने मुखारबिंद से अपना स्वागत संबोधित प्रस्तुत करें। कृपया सभी व्यक्ति सदस्यों को जोरदार तालियों से स्वागत करें। जो सुनामाजी है जिनका समर्पण है, मीडिया की तरह जो करते हैं, शबरी की तरह जो प्रतीक्षा करते हैं, हनुमान की तरह जिनकी भक्ति है, जिनमें अर्जुन की तरह शिष्यत्व है, कृष्ण की तरह विक्रम वाटे के कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। विशुद्ध के करते के बाद शब्द रणजी वर्मा। बोले जय माता जी की। कितनी धीरे मैं चुनाव की शुरुआत नहीं से कर रहा हूं सब। बोले जय माता की। सामने उपस्थित हमारी माताएं बहनों, हमारे बुजुर्ग युवा दोस्तों, आज हमारे बीच में जो बैठे हैं वो आपको धन का कहना है। धन से कहीं लोग चले गए गाड़ियों में कि धन से को इच्छाओं में धन फंसाएंगे। 2 करोड़ 18 लाख 2 अरब 18 करोड़ रुपए सीओ बिलों को डालेंगे आप। ये हमारे मध्य प्रदेश में अभी लाइट योजना की बात नहीं करूंगा, वो चल रहा है। कन्यादान योजना की भी बात नहीं करूंगा, वो भी कन्यादान की शादी होगी। प्रधानमंत्री सम्मान निधि की बात हो रही है। हमारे बीच में प्रदेश मुख्यमंत्री मंच के बैठे हैं। हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री मंत्री ने अपनी बेड़ों को रक्षाबंधन पर 250 दिन दी, आपने 250 रुपये नहीं रखा। कितना इसमें अवस्था है भाइयों। मुख्यमंत्री जी को अभी एक कार्यक्रम में होकर जाना है। मैं तो हमारे आज 118 करोड़ की राशि प्रदान की जा रही है। समय कम है, मैं तो इतना ही मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि राष्ट्र विभाग में इतिहास में आज तक जितने नामांकन बंटवारा कभी नहीं हुआ। जैसे आप मुख्यमंत्री बने 3 महायोग कराए, 3 महायोग 1 करोड़ से ज्यादा टोटल आपने नेतृत्व किया है मध्य प्रदेश में। माने मुख्यमंत्री जो महोदय ने मेरे बढ़िया खेड़ी जो मेरे क्षेत्र में पड़ता तो वहां बढ़िया खेड़ी, उसमें से 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। 17-18 करोड़ का निवेश किया, 700 करोड़ का निवेश मांगे मुख्यमंत्री महोदय। किसान विधानसभा एक महत्वपूर्ण भाई साहब ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, भाषण को आपको देना है, आपको सारी योजना बताना है। मैं तो एक ही प्रार्थना कर रहा हूं मेरे इच्छाओं में
नर्मदा पार्वती लीग से गांव छूट गए, 70 गांव उतर हो, 12 गांव उतर। एक ही प्रार्थना करूंगा इन गांवों के रोड को ईसाइयों के पूरे मध्य प्रदेश का भागीरथी ईसाइयों का भागीरथ का नाम रोड में जुड़ जाएगा। ये बहुत दिन से परेशान है। अब 5 आदमी रोटी खा रहे, 5 घंटे पैसे अच्छा नहीं लगता। एक प्रार्थना नहीं करूंगा। दूसरी, ये मैंने झागे वाली मैया का नाम बोला है। मैं चुनाव में वैसा शुरुआत नहीं से करता हूं। ये बिल्कुल कहीं क्या होता है, ये नाम इसका है, इसका नाम बदलकर झागरिया किया जाए। माता जी तक जाने का 2 लाइन रोड 2 किलोमीटर है मात्र। उसके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि वो रोड जोड़ में आपसे मेरी प्रार्थना है। पुरा से बिजनौर है, ये भी 2 किलोमीटर है। केलपुरा तो कीड़ा करीब 3 किलोमीटर उधर तो भोपाल वाले रामेश्वर शर्मा जी ने जुड़वा देगा। तो मेरी बात है कि ये भी आप जोड़ दें। तो भावगढ़ी में आपने रोड को बना दिया 56 करोड़ का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उसमें नाली नहीं है, नाली का उसमें निर्माण हो जाए। दूसरा, पुराना में भी आपने रोड बना दिया है, वहां भी नालीकरण हो जाए। कहना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये मुआवजा जो आईसीसी साहब ने परसों 7 दिन में, अभी 8 दिन नहीं हुए, मैंने मुख्यमंत्री से प्रार्थना की कि किसानों की फसल नष्ट हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तुम्हारे किसानों को, अपने किसानों के लिए इच्छा आऊंगा, इसलिए मैं आपकी इच्छा की धरती पर बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज 1 करोड़ 18 करोड़ रुपए जा रहे हैं। ये बहुत कम देश में होता है। मनमोहन के स्थापित सरकार है तो किसानों को कोई कमी, कोई 900 अरब रुपए, 900 करोड़ रुपए डालता है हमारे मुख्यमंत्री। अभी डालते आ रहे जाति किसानों को कोई कमी नहीं आनी जाएगी। कोई भी बात की क्या है, कोई भेंट मांगी उसको भी डालना से देंगे। गाय मर गया, गाय मर गई, भगवान आ गए, कोई हाथ नहीं दिया, मानो एक्सीडेंट हो गया, हमारे नाम 4 करोड़ 4 लाख उसको भी देंगे। ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री लोकनीति नहीं, लोगों से श्रद्धा करते हैं। ऐसे मध्य प्रदेश का विकास करिए। आज मुख्यमंत्री मेरे क्षेत्र में पधारे तो 1 अरब 18 करोड़ रुपए डालने में उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। किसान समाज की तरक्की है। आज धनतेरस का मेरे जन्मों सब कुछ लोगों के पैसे के लिए सब घर लेकिन मानते हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया जनता इस बात को बड़ी उठाने आ रहे हैं। इसलिए वे सभी की ओर से, किसानों की ओर से, झागरिया की धरती की ओर से उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उस सामने खड़े सभी हमारी बहनों भाइयों सामने को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद राजस्व मंत्री नरेंद्र शर्मा जी और रेलवे सचिवों और माननीय मुख्यमंत्री जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी अपने पवित्र कर्तव्यों से राहत राशि वितरण के लिए सिंगल सीट के माध्यम से करेंगे। 16 लोगों के 2,05,970 किसानों के खाते में 118 करोड़ 48,60,924 रुपए का आपके बीच कर रहे हैं। कृपया जो तारीख में स्वागत करें। इसके पश्चात जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 18 करोड़ 14 लाख के भूमि पूजन और 51 करोड़ पूरी करके लोकार्पण के लिए बिजनेस यूनिट के लिए करवाएंगे, लोकार्पण करेंगे। जोरदार कार्यक्रम को स्वागत करें।
ये ऐतिहासिक है। विकासोन्मुख का शासन का बहुत सुंदर रूप मध्य प्रदेश में बहुत बहुत धन्यवाद था हमारे मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल सोचो हमारे स्वर्णिम मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य के विकास को नई गति और दिशा प्रदान की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल राज्य और जनकल्याण की योजनाओं को घर पर पहुंचाने के लिए अपने कार्य की उस पर जरूरत है। जो जनता की आकांक्षाओं को समझकर उनके लिए ठोस और कार्यक्रम नीति बनाने उनको पारदर्शी क्रियान्वयन करने में पूरे देश को गठित करना झोंकता कार्य स्वागत है। आइए हम लोग अनुरोध करते हैं कि अपने शुरू रूप से अपने अमृत को बढ़ने की योजना पारित कर उपस्थित जनसाधारण को बात करें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जो बात पानी मुझे बनना मुझे बदलना रहता वंदन करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सीहोर जिला किसान सम्मेलन, राहत राशि वितरण, कई सारे लोकार्पण, भूमि पूजन, आज इस दीपावली के पहले 5 दिन की दीपावली होती है। धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गुड़ी पड़वा, जैसे गोवर्धन पूजा और भाई दूज, और 5 दिन के दीपोत्सव में पहले दिन अगर धन की वर्षा हो जाए तो इंद्र भी शर्मा जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए। इतने प्रकार से आनंद आ रहा है इस कार्यक्रम में। माननीय करण सिंह जी, आप भी भाग्यशाली। जोरदार अभिनंदन अपने नेता करण सिंह वर्मा जी के लिए। वैसे चिंतामण जहां सीहोर में विराजे, झागरिया माता का आशीर्वाद मिल जाए तो सौभाग्य कई गुना बढ़ जाता है। बोले झागरिया माता की। हम सबका सौभाग्य है आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक माननीय भार्गव जी, हाईकोर्ट विधायक गोपाल इंजीनियर जी, दूसरे लोकप्रिय विधायक सुरेश राय जी, पूर्व विधायक आस्था, हमारे सारे के सारे मंच सीताराम जी से लगा करके मेवाड़ा जी तक जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का। और आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आज भगवान चिंतामण की दया से हम सब जानते हैं कि भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा का बड़ा महत्व आज होता है। और ऐसे में धनतेरस के अवसर पर किसानों की चिंता, सच में आपका प्रेम देखकर और इतनी विशाल संख्या देख के आनंद से गदगद हो गया है। आपकी इतनी जबरदस्त अपनी उपस्थिति देखकर, ये आपका अपना प्रेम है, हमारी पार्टी से प्रेम है। हमारे अपने सरकार 2002-03 के बाद पहले का कांग्रेस का शासनकाल था। फसल पे पाला गिरे, ओला गिरे, अतिवृष्टि हो जाए, पीला मोजे की तो बात ही मत करो। एक कोड़ी नहीं लगा कांग्रेस के शासनकाल, बड़ी बुरी स्थिति थी, कोई सवाल ही नहीं उठता। और अभी आज अपनी सरकार में और हमारे अपने यहाँ के सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी के लिए मैं जोरदार ताली बजाओ। उनसे मैं मिलकर के हमने कहा कि अगले कार्यक्रम में आएंगे। आज उनका उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम था। हमने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, मैं डबल रोल कर लूंगा। उनकी सरकार में मैं शिक्षा मंत्री था, अब मुख्यमंत्री हूं, तो कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद तो मिलता ही है पूरे मंच का। और एक बार उनका भी अभिनंदन कर रहे हैं इनसे। कार्यक्रम में क्या बहनें आई और क्या भाई किसान भाई आए। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जिस प्रकार का समय बदला, किसान भाइयों को जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है, हाथ खड़े करके बताओ किन को किसान सम्मान निधि मिलती है। आप बताओ जितनी किसान सम्मान निधि, एक बार अपने आप के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। ये है मोदी जी की सरकार। और हमारी माननीय उस समय की सरकार से आज तक 6-6 हजार रुपया किसान घर बैठेगा, लेकिन खाते में 1,000 रुपया महीना एवरेज उसके खाते में आ रहा है। ये पैसा नहीं है, ये मेहनत कर किसानों का सम्मान करने का तरीका है मोदी जी का और हमारी पार्टी का। सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों अपने अपने तरीके से किसान भूखे को अन्न देने के लिए सूरज से आंख मिला करके, पसीने की बूंदें बहा करके खेत और बाग हरे भरे करते हैं ताकि सबको जीवन मिले,
सीमा पे जवान जान की बाजी लगा करके अपने देश के लोगों के लिए रक्षा करने का काम करते हैं। लेकिन बदलते समय में जय जवान ये दो नारे नहीं है। इनको सार्थक करने के लिए मोदी जी ने अपने शासन का पूरा समय पूरी ध्यान लगाकर कांग्रेस के शासनकाल में सीमा पे जवानों के सर काट कर पाकिस्तान के लोग अपनी बॉर्डर में ले आते और फुटबॉल खेलते थे कटी गर्दन। अरे हम तो दुश्मन का भी शरीर का अपमान नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में वो माहौल देखा है। दिवाली के अवसर पर मैं आपसे बोलना चाहूंगा, भगवान राम के लिए राम राज्य की शुरुआत दीपावली से हुई थी। लाखों साल पहले भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके रूप 14 सार्थक करते हुए दिवाली देश को मनाने का मौका मिला। और आज प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से आपको भी 1 अरब से 18 करोड़ तक की राशि जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए करें। और ये तो राहत राशि है, अभी तो बीमा बाकी है। आपकी फसल की, आपकी मुआवजे की कितनी प्रकार से चिंता कर रहे हैं। ये जो आपने घर घर पैसा पहुंचाया 1000 रुपया महीना, वो अलग किसान सम्मान निधि। और उससे आगे बताना चाहूंगा, अपने में से बिजली आप अंदाज लगा लो। आज मैंने अपने निवास में, अब मेरा क्या आपका सबका निवास है, किसान के बेटे का घर तो सबका ही हुआ ना। हम सब अपने आप के लिए जोरदार अभिनंदन करें। किसान के व्यक्ति को सम्मान देना ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। 1956 से लगा करके 2002-3 तक कांग्रेस की सरकार ने कभी किसान के बेटे को कोई मुख्यमंत्री बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता, उसका नॉमिनेशन भी नहीं करवाया। लेकिन हमारी सरकार है, हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, किसान का बेटा सब काम करने में सक्षम होता कि नहीं होता बताओ आप जरा किसान के बेटे के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा, किसान के बजाय कांग्रेस ढूंढ के लाती थी मुख्यमंत्री, पता नहीं कहां से सबको बनाया, किसान को छोड़ दिया। आज उनके कर्म ऐसे हैं कि कांग्रेस के नेता सोयाबीन की बात करते करते गेहूं का बोरा उठा रहा, तो उनको मालूम ही नहीं कि सोयाबीन क्या होता है और गेहूं क्या होता है। ये वो लोग हैं जो आलू की फसल ऊपर ढूंढेंगे, इनको मालूम नहीं आलू नीचे उठता तो ऊपर उठता है। ये जितनी बुद्धि है कांग्रेस के लोगों का दिवालिया हो गया दिमाग, पता नहीं क्या होता है। खाई की रोटी खाते हैं, क्या करते हैं, दिन रात हाय रे सरकार बनाओ, हाय रे सरकार बनाओ। अरे भैया सरकार को तब बनाओगे जब गरीब किसानों की चिंता करोगे, युवा महिला गरीब सभी लोगों की चिंता करोगे। कांग्रेस के शासनकाल में कभी किसानों की चिंता नहीं की। याद करो मित्रों 2002-3 तक की उस समय की परिस्थिति, ये समय चालू होता है गेहूं सोयाबीन चने का, और किसान पेट्रोल पंप पे डीजल की टंकी की लाइन में लगता था, क्योंकि जनरेटर चलाने के लिए डीजल लाना पड़ता था। ये बात इसलिए कि नए बच्चों को मालूम नहीं है। उस सरकार के समय बिजली के तार पकड़ के लोग करंट में महसूस करते थे कि ये जीरो का है कि क्या है। बिजली का लाइन चल रही है लेकिन करंट ही नहीं हो सकती। जैसे इनके अंदर की हालत जैसे तार की हालत रहती थी। आज इस बात की प्रसन्नता है कि यहां से बिजली दिल्ली की रेट में चला रही है। जोरदार अभिनंदन करें, यह आज का समय है। हमारी सरकार के अंदर माननीय शिवराज सिंह जी, उमा भारती, बाबूलाल को लगातार किसानों की चिंता करते करते 2002-3 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पानी सिंचाई का था, और 1956 से लगाकर 2002-3 तक 55 साल तक, और 20 साल के अंदर जब हमारी सरकार बनी तब तक 44 लाख हेक्टेयर, और आज की स्थिति में 53 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ा। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारे किसानों की प्रतिबद्धता है। और बिजली तो इस मामले में भूल ही गए कि बिजली की परेशानी आएगी। गांव से पलायन रुक गया, पूरे गांव के अंदर 24 घंटे लाइट,
ये असंभव थी पहले, लेकिन खेत में भी लाई, गांव के अंदर भी लाई। और भाव भी देखो, किसान का गेहूं 1956 में 500 रुपये कुंटल था। 2000 याद रखना, ये कांग्रेसी अपने दरवाजे आया तो हिसाब लेना इनसे। 2002-03 तक 100 रुपये कुंटल गेहूं था 1956 में जब मध्य प्रदेश बना, और 2002-03 तक खाली 400 बढ़ाए, तो 55 साल में 400 रुपया, तो 500 रुपये कुंटल था। ये इनके कारण। और हमारी सरकार लगभग 20 साल में आज 2600 रुपये कुंटल वैशाली खरीदा कि नहीं खरीदा, ये अपनी सरकार है। जोरदार अभिनंदन करो इस बात। 20 साल में 2100 रुपये कुंटल गेहूं का भाव बढ़ाया, और हमने 55 साल में केवल 400 रुपये। एक एक हिसाब कांग्रेस वालों से लेना। अगर ये भाव उस समय मिलता तो कहां से कहा जाता देश अपना, प्रदेश अपना जाता। लेकिन कांग्रेसियों को किसान की परवाह नहीं। ये बहनों के लिए लाडली बहन राशि सोच ही नहीं सकते, किसान सम्मान निधि सोच ही नहीं सकते। बच्चे स्कूल जाए तो टाटपट्टी घर से ले जाना पड़ती थी। बच्चों को किताब स्कूल से मिल जाए, कपड़े स्कूल से मिल जाए, जाने के लिए साइकिल मिल जाए, ये तो सब सपना था। और लाडली बहनों के हाथ में पैसे मिल जाए, ये तो असंभव था। बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करेंगे। हमारी सरकार 1,27,00,000 बहनों के खाते में, जब हमने लाडली बहना योजना के आधार पर सरकार बनाई, तो कांग्रेस के लोग कह रहे पैसे ही नहीं है, बस ये चुनाव तक रहेंगे, बाद में सब डब्बा रोल। कांग्रेसियों सुन लो, ये 2 साल होने आ रहा है। हमारी बहनों को 1000 रुपये से शुरू करा था, 1 महीने का वेट नहीं किया। गए साल 250 बढ़ाए थे, 1250 रुपया महीना 2024 में चालू हुआ, और ये 2025 चल रहा है। हमारे तो त्योहार भी हम बहनों भाइयों के रूप में पूरे प्रदेश में मनाते हैं। तो सावन के महीने में बहनों को 1250 अलग और 250 रुपया रक्षाबंधन का दिया। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। और तुम्हारी तो जैसी नीयत वैसी बरकत। तुम रोते रहोगे, कह रहे थे कहां से लाओगे, कहां से लाओगे। बहनों, हमने कहा था कि हम दिवाली के बाद भाई दूज से बहनों को 1500 करेंगे, तो 1250 इसी महीने मिल गए 12 तारीख को, और 250 रुपया आपको भाई दूज को फिर मिलने वाले। ये हमारी बहनों के प्रति सम्मान है। जो कहा वो किया, जो कहते वो करके दिखाते। ये हमारी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की विशेषता। बहनों के लिए हो, भाइयों के लिए हो, सब क्षेत्रों में सबको लेकर चलने का। इसलिए मोदी जी का शब्द सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम सबको समेट के चलना चाहते हैं। हर एक वर्ग की जीवन में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आज सच में धनतेरस के दिन आपके बीच में आया, और धनतेरस हमने कहा, हमारे थोड़ा मन में आया कि त्योहार के समय आएंगे तो क्या मालूम आपको आने की तकलीफ करना पड़ेगी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप आए, सच में मेरी दिवाली भी बन गई, धनतेरस भी बन गई, आनंद आ गया। क्या आनंद आया। ये संख्या वाली संख्या, ये है प्रेम हमारी पार्टी के प्रति, हमारे नेताओं के प्रति, हमारे कार्यकर्ताओं की, आपके और हमारे बीच के संबंध के प्रति। इसी भावना के आधार पर मैं आज 2,06,000 रुपया किसानों के खाते में 118 करोड़ की राशि डाल रहा, और अब फसल आ रही है आगे। और यहाँ का गेहूं तो पूरा दुनिया जानती। सीहोर का सरबती, बाप रे बाप, एक बार रोटी खाओ, बार बार मांगते जाओ, मन ही नहीं भरा। सरबती गेहूं का क्या आनंद। ये कोई सरबती पता नहीं क्या करते, कोई जादू मंत्र करते सीहोर वाले। अब दूसरे जिले वाले भी सीहोर का सरबती करके अपना बात भरसाने लगते। लेकिन आपको बधाई देना चाहता हूं, आपकी पसीने की मेहनत के बलबूते पर जैसे समय बदला है, लेकिन हमने सब क्षेत्रों की चिंता की। अब 2-2 फुट की भी हम खरीद रहे हैं, और इस साल गेहूं का भी हमारा अपना माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, माननीय शिवराज सिंह जी के माध्यम से, आप अंदाज लगाओ
सोयाबीन में भी हर साल 500 रुपये बढ़ा है। गए साल 4300 का भाव 4800 में खरीदा के नहीं खरीदा था, और इस साल फिर 500 बढ़ा करके 5328 रुपये, एक साल में 1000 रुपये का सोयाबीन का भाव बढ़ाया। दोनों हाथ ऊपर के जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार की भावना है। जो कहा वो कर रहे हैं। लगातार सोयाबीन के जो हक के भाव है, और 2028 तक हो सकता है हम 6000 से ऊपर सोयाबीन खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी अपनी भावना है। हमने संकल्प पत्र में कहा कि 6000 से ऊपर सोयाबीन 2028 तक खरीदेंगे। गेहूं को कहा 2700 में खरीदेंगे। अभी तो ये 25 चल रहा है, 26, 27, 28 तक निश्चित रूप से उससे आगे हमारी फसल खरीदने का हमारा अपना दाम जो घोषित किया है वो किसानों को देने वाले। प्रकृति इम्तिहान लेती, परेशानी आती, परेशानी के लिए ऐसी परेशानी में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कठिनाई में तो पैसे ही चाहिए, तकलीफ में क्या है। ऐसे में हमारे बहन बेटियों के और भाइयों के हाथ में दिवाली के पहले पैसा आ जाए, इससे अच्छी क्या बात होगी। जोरदार अभिनंदन करें अपनी राहत राशि के लिए और लोकार्पण भूमि पूजन के लिए। बोलने के लिए तो मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूं। आज ही हमने अपने किसानों के लिए सोलर पंप, अभी बता रहे 15 घंटे बिजली दो, एक किसान ने बोला। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम बैठो, मैं 24 घंटे देने वाला हूं। आप में से सबके लिए, और बिजली का बिल 0। केवल आप उसकी बात समझना। हमने कहा बिजली भी आप अपने घर में बनाओ। पहले सोलर पंप पे 40%, 5 लाख का पंप खरीदोगे तो 2 लाख रुपया हमको आपसे मिलाना पड़ता था, और 3 लाख रुपया सरकार देती थी 5 हाउस पावर के। हमने ये प्लान बनाया, किसान 40% नहीं देगा, किसान के लिए केवल 10% देंगे, पूरा पैसा सरकार देगी हमारी तरफ से। आम के आप, गुठलियों के भी दाम, आप 10% में अपनी खुद की बिजली। अरे भगवान सूर्यनारायण देवता दे रहे हैं, हम रोज जब चढ़ाते ही है उनको। हमारा तो कोई भी नया कार्यक्रम करा, दीप प्रज्वलन करो, कोई भी पूजा पाठ करो, बिना सूर्य देवता को याद करे कार्यक्रम नहीं होता भागवत साहब। तो हमारे लिए परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। तो मोदी जी और अपनी सरकार मिलकर किसानों को 7,500 रुपया भरना, उसकी भी छुट्टी करेगी। अब वो जरूरत नहीं है, अपनी बिजली, और केवल खेती की नहीं। जब बिजली उत्पन्न करोगे सोलर से, तो आपका मकान अगर है तो आप अपने घर की बिजली भी जला लो, और आटा चक्की वक्की कुछ करना तो वो भी कर लो। हमारे किसानों की जितनी मदद कर सकते। सोलर पंप 30 लाख सोलर पंप अपनी सरकार 2028 तक हमारे किसानों के लिए देने वाली। ऐसी एक भी बहुत सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन विलंब से भी आया और मुझे आगे भी जाना है। आज तो आपके बीच देख के आनंद आ गया। आने वाले समय में और आगे और बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन आज मध्य प्रदेश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, हमारे लिए परमात्मा की दया है। आपके यहाँ रोजगार के साधन भी इतने सारे कारखाने खोले, हर एक युवा के लिए। जो गरीब है, खेती तो उतनी है, लेकिन खेती भी बढ़ाएंगे। खेती करते करते सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे। रकबा बढ़ाते हुए भी अगर परिवार में बच्चे बढ़ रहे हैं तो उनको रोजगार दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार की। हमारे सभी बच्चों को कामकाज दिलाने की जवाबदारी हमारी चल रही है। इसलिए लगातार रोजगार बढ़ाने के लिए, उद्योग धंधे करने के लिए हमारी एक के बाद एक इन्वेस्टर समिट और लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारा राज्य सक्षम बने, देश में नंबर 1 का राज्य बने। आज लगातार मध्य प्रदेश खेती में तो आगे बढ़ा है, लेकिन उद्योग धंधे में भी आगे बढ़ना चाहिए। सुधेश जी, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जब आपने भी इसमें से समय बदल रहा है, ऐसे में सभी बातों की चिंता करते करते एक एक करके सब क्षेत्रों में हमारी सरकार काम कर रही है।
मैं मान के चलता हूं जब आपसे बात कर रहा हूं तो अगली बार फिर आना पड़ेगा और आकर के बहुत सारे काम हमको करना है। अभी तो हमारा राहत राशि का पैसा है, निर्माण कार्य की बहुत सारी बात हमारे मंत्री जी ने कही है। आपने कहा कि हमारे क्षेत्र के अंदर कौन से प्रोजेक्ट से, कोलार मेजर लिफ्ट परियोजना से 44 गांवों में आपने पानी की बात कही, इच्छावर ग्राम के बिल्किसगंज मांगा है, देना चाहिए क्या? जो ताली वाली वजह करता देना चाहिए क्या? तो जोरदार ताली वजह में देने की घोषणा करता हूं आपके यहां क्षेत्र पर। आपने कहा नगर परिषद इच्छावर को विशेष निधि से अनुदान देना है क्या? तो ताली वाली इसकी बजाओ, लगना चाहिए कि हाँ हमको लगे कि इच्छावर नगर परिषद को भी आपका इच्छावर, तो इच्छा पूरी हो गई भैया, इच्छावर बैठो तुमको अपने हाथ। चलो आपके लिए विशेष निधि से पैसे देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा गांव का नाम बदलना है, आप प्रस्ताव भेजो, मैं आपके साथ दूंगा। जोरदार अभिनंदन करो, जो आप कहोगे वो सब करने को तैयार। लेकिन हम और आप मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का ये कारवां लगातार चलाते रहना पड़ेगा। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी वहां से काम कर रहे हैं, हम और आप सब मिलकर यहां से काम करेंगे। बोला सब तैयार है? सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अगली बार भी आगे कि नहीं आगे? हाजी मत कराओ मंत्री जी, अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? अगली बार बजा के बताओ तो अगली बार आना पड़ेगा, फिर जो आप मांगोगे अगली बार आपको भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत